अच्छा, ओके जी, अभी हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्पोक्स पर्सन टू द फाइनेंस मिनिस्टर मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ हैं, हु इज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ आवर शो एज वेल। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो जनरली वेरी कंटेंट पर्सन विद हिज लाइफ। मुजम्मिल साहब, आपसे सर्वे की बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला तो अपनी बातों में स्टार्ट हो गया है। गैलप सर्वे के मुताबिक 45% पाकिस्तानी जो हैं उनको कोई इतना थोड़ा सा लैक ऑफ फेथ हुआ है 2022 में पाकिस्तान के माशी हालात मज़ीद ख़राब होते देख रहे हैं। तो हस्ब रिवायत पिछली हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालने के बजाय इस बार हमें कुछ ऐसा बता दें कि हम मान जाएं कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो है वो गलत कह रही है और तहरीक इंसाफ जो है वो ठीक कहती है और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात ये कि गैलप सर्वे जो है उनकी अपनी फाइंडिंग्स हैं, हमारी अपनी फाइंडिंग्स हैं और ये कह देना कि गैलप सर्वे की जो तमाम फाइंडिंग्स है वो करेक्ट हैं या हमारी जो हम सारे जो क्लेम्स करते हैं वो जो है पब्लिक उसी तरह उसे कंसीव करती है, ये भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि हम क्यों समझते हैं कि हमने 2021 जिस तरह गुजारा है उससे कहीं बेहतर 2022 होगा और 2021 में जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं आउट ऑफ द मून है। इस साल हमने 4% ग्रोथ की, हमारी जो टैक्स कलेक्शन टारगेट से ऊपर आई, रिजर्व्स हमारे पिछले साल से और इम्प्रूव हुए, हमारा करंट अकाउंट का जो खसारा है 11 साल का सबसे कम लगा, ठीक है। और अभी जो करंट अकाउंट का प्रेशर है वो तो सबको पता है कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी, रेमिटेंसेस हमारी रिकॉर्ड हाई, रिकॉर्ड का भी नहीं मतलब मुस्लिम लीग नून 18 अरब डॉलर पे छोड़ के गई थी, वो 30 अरब डॉलर पे चली गई। बरामदाद हमारी जो है वो 3 अरब डॉलर माहाना पे चली गई है। फिर कोरोना के बाद पूरी दुनिया में जो है लोगों के ममालिक के कर्जे बढ़े, उनके खसारे बढ़े। हमारा जो फिस्कल खसारा है वो 7% में रहा, लोग कह रहे थे ये 10% तोड़ देगा। फिर जो हमारी शरे नमू जिसे ग्रोथ कहते हैं वो ब्रॉड बेस्ड रही, यानी हर सेक्टर ने परफॉर्म किया। समझते हैं कि ये तमाम पॉलिसीज पाकिस्तान को अगले साल जो आप ये कह रही हैं कि गैलप पाकिस्तान में 45% पाकिस्तानी जो है वो उनको लगता है खदशा है कि मईशत जो है अच्छी नहीं रहेगी, ये तमाम चीज़ें जो है अगले साल उनका जो है व्यू चेंज कर देगी। आपने ऐसी तस्वीर पेश की है तो फिर ऐसा लगता है कि हम किसी और दुनिया में रह रहे हैं और शायद मुजम्मिल साहब आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत कह रहे हैं और इसके प्रॉबेबली अच्छे दूररस नताइज मुरतब हो सकते हैं, हो सकता है कि हों, लेकिन अभी तो हालात बहुत ख़राब हैं और उसका थोड़ा सा इदराक भी ना आपको आम आदमी के करीब कर देगा। क्योंकि पहले तो सर्टनली आपके आदाद और शुमार और आपने जिस तरह एक फहरिस्त बयान की है उससे लगता नहीं है कि कोई भी मसला है। और अगर महंगाई को आप लोग कभी मान भी लें तो कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, तो ग्रोथ की निशानदही और दही इलाकों को देखें वहाँ पर बड़ी तरक्की हो रही है। तो बताइए, जो आवाम इतने मुश्किल में हैं, जब वो आपकी इस तरह की बातें सुनेंगे तो वो आपसे रिलेट भी कर पाएंगे? आपको लगता है कि आवाम के इतने अहम मसले को इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए? एक आलमी महंगाई है, ये सबको पता है। और अब अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 6 महीने में इस महंगाई के दौर में जो मेजॉरिटी जो खाने पीने की आम आदमी अशिया इस्तेमाल करता है उसमें मेजर कीमतें नीचे लेकर आई हैं, चाहे टमाटर हो, प्याज हो, दालें हो। चीनी की कीमत जो 125 रुपये थी वो आज 85 रुपये की हो गई है। आटा जो है 55 रुपये किलो पूरे मुल्क में मिल रहा है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मुल्क में जो जो चीज़ों की पैदावार है उसकी कीमतें कम से कम हो। हाँ, आलमी मार्केट में हम बिल्कुल मान रहे हैं कि खाने की तेल की कीमतें डबल हो गई है, जितनी हमें उसको पेन होती है आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम जो सारा का सारा बाहर से मंगाते हैं, पेट्रोल बाहर से मंगाते हैं, स्टील बाहर से मंगाते हैं। इन चीज़ों की बिजली जो हमारी बन रही है, बिजली बहुत महंगी हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह कि बिजली जो है उसमें जितना भी तेल वगैरह बाहर से आता है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है महंगाई अब आम आदमी से ज़्यादा जो मिडिल क्लास है मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, जो शहरों में रहता है। और उसके लिए हमारी जो इस साल की प्रॉफिटेबिलिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा है कि बिजनेसेस को अपने लोगों को जिनको नौकरी दे रही है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये टाइम है क्योंकि वो भी कमा रहे हैं। तो ओवरऑल जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला नहीं है, ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, लेकिन हम उसको मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए इकोनॉमिस्ट जो एक रिसाला है उसने जो है कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जो कोविड के बाद बिल्कुल नॉर्मल खुल चुका हुआ है। ये सारी अचीवमेंट्स हैं। 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन, 15 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हुई है का फिगर है जो असद उमर ने दिया है, और उसमें $2 अरब खर्च किए। व्हाट एल्स वन कैन नीड, जिसके पास उस मुल्क के पास जिसके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज हो। मुजम्मिल साहब, आप मतलब जब ये सारी बताते हैं बातें और ख़ास तौर पे जब
आप इंटरनेशनल मार्केट्स का जिक्र करते हैं ना, तो वहाँ क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत ज़्यादा है हमसे, तो लिहाजा उनके यहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई होंगी और बड़ी महंगाई हुई होगी, हमसे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये सिंपलिस्टिक हो के ये कह देना कि जी बाहर भी यही हो रहा तो हमारे यहाँ भी हो गया। हमारे हालात पहले क्या थे, उनके तो बाहर के तो पहले भी ठीक थे, तो वो दे हैड अ मार्जिन, दे कुड मैनेज। इसलिए इतना सिंपलिस्टिक ना बनाया करें प्लीज़ आम आदमी को, ताकि इस बात की समझ आए। एनीवे, मिनी बजट की बात कर लेते हैं। मिनी बजट आने वाला है, सुना जा रहा है कि टैक्सों में इजाफा होगा और खूब ज़्यादा हो गया, तो क्या कुछ प्रपोज किया जा रहा है? हम आपसे इंसाइट लेना चाह रहे हैं इस बजट के हवाले से, सब चीज़ें कितनी महंगी हो सकती हैं, ताकि हम स्पेकुलेट ना करें और एक्चुअली पता लग जाए हमें कि क्या होने हमें पता हो, सो वी आर रेडी टू एक्सपेक्ट व्हाटएवर इज कमिंग। देखिए मेरी बात सुने कि अगर आपने महंगी चीज़ें खरीदनी है, मोबाइल फ़ोन वगैरह खरीदना है, तो वो उसकी तैयारी कर लें। एक आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं उस पे ये हुकूमत इस मिनी बजट में कुछ भी नहीं ऐसा लगाएगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरी ये कि पाकिस्तान की मजमूई आमदनी 55,000 अरब है, और इस जो हम मिनी बजट आप लोग कहते हैं, मैं इसको रिफॉर्म बजट कहता हूँ। हम इसमें क्योंकि नया टैक्स नहीं लगा रहे, जिसको छूट दी हुई थी वो ले रहे हैं वापस, वो 350 अरब रुपए की है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपकी 55,000 तनख्वाह है तो मैं आपसे 350 रुपये मजीद टैक्स लूँगा 55,000 रुपये में से भी, और वो 350 रुपये किससे लूँगा? जो एक अमीर आदमी के इस्तेमाल में चीज़ें हैं जो इस मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज खर्च करता है, यानी कि जो इम्पोर्टेड चीज़ें, इम्पोर्टेड कपड़े, इम्पोर्टेड घड़ी, इस तरह की जो चीजें होंगी, इंपोर्टेड साइकिल, इंपोर्टेड मशीनरीज, उस पे टैक्स ये लगेगा, आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों पे नहीं लगेगा। सो अगर कोई किराए के घर में रहता है और उसकी तनख्वाह 55,000 रुपये हो और उसके 3 बच्चे हों, ज़्यादा भी नहीं कह रहे, और उसके माँ बाप में से कोई एक भी हयात हो, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसके पास महीने के आखिरी 10 दिन ना खाने के लिए भी शायद पैसे ना बचते हैं, और वो अपने बच्चों को किसी बेहतर स्कूल में भी नहीं डाल सकता। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की है, लेकिन सॉरी, मतलब आपने बात की स्टार्ट ही ये की है कि देखिए ना, जिस तरह अगर किसी ने अगर मोबाइल फ़ोन लेना, मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अ लग्जरी एनी मोर, everybody, it's almost a necessity now. कि वो महंगे वाले फोन। हाँ, I know, but आप इस तरह डिफरेंशिएट, मतलब यानी जो नहीं ले सकता फिर वो ना ले, क्यों ना ले? ये तो बड़ी आपको आसान करनी चाहिए चीज़ें, ताकि हर इंसान इस फोल्ड में आए, हर कॉमन मैन इस फोल्ड में आए।